जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग जब बच्चों को प्लान करते हैं, यानी कि गर्भधारण की बात आती है और जब डिलीवरी का वक्त आता है, तो अगर उनको पता लगे कि सिजेरियन डिलीवरी होने वाली है, तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर से एक अच्छे समय की गणना भी जरूर करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस समय पर यदि हमारा बच्चा हो रहा है तो वो बढ़िया हो, उसको ग्रह नक्षत्रों की अच्छी स्थिति मिले, वो अपने जीवन में खुश रहे। लेकिन ऐसा करना क्या सही है? क्या ये नियति के विरुद्ध है? क्या ये चीज सही है? और अगर ये सही है तो इसका श्रेष्ठ परिणाम हमें कैसे मिलना चाहिए? आज का वीडियो मैं इसी पर आप लोगों को दे रहा हूं। दर्शकों, जब भी कोई स्त्री गर्भधारण करती है और जब उसके 9 माह कंप्लीट होने को होते हैं और डॉक्टर उनको एक डेट बताता है कि आपकी डिलीवरी इस डेट के आसपास होगी, तो सबसे पहले समझिए कि यदि आपको सिजेरियन डिलीवरी होने की संभावना बनती है तो आपके पास में 1 से 2 दिन का समय होता है कि आप उस डिलीवरी को प्लान कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जिस वक्त उस संतान को इस संसार में आना है वो आएगी और अपना भाग्य लेकर आएगी। लेकिन अगर सिजेरियन हो रही है तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि अगर हम थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर लें तो क्या हमें अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने में कुछ मदद मिलेगी? तो मैं आपको एक बात यहां पर और बताना चाहता हूं। बेशक आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत कुछ मैनेज कर देंगे, लेकिन एक बात समझिए, आप बहुत कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं। केवल जो कुछ आपके भाग्य में है, आपकी संतान के भाग्य में है, आप केवल उसको थोड़ा सा कम या ज्यादा मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जिन 2 से 3 दिनों के अंदर आप डिलीवरी प्लान करेंगे, उस समय पर ब्रह्मांड में चंद्रमा के अलावा बाकी सभी ग्रहों की स्थिति लगभग एक ही रहने वाली है। क्योंकि चंद्रमा ही है जो 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। बाकी के ग्रह बहुत लंबे समय तक, लगभग कोई 1 माह, कोई 28 दिन, 27 दिन, कोई 45 दिन, कोई 2.5 साल, अलग अलग तरह से बृहस्पति 1 साल अपनी राशि में रहता है। ऐसे में आप बहुत कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। मान लीजिए उस समय गोचर के अंदर बृहस्पति अपनी नीच राशि में है, तो आप चाहे डिलीवरी 2 दिन पहले कराएं चाहे 2 दिन बाद कराएं, आपके बच्चे की कुंडली के अंदर बृहस्पति नीच राशि में है तो उसको उसी तरह का फल आजीवन मिलेगा जरूर। ऐसे में आप केवल चंद्रमा की स्थिति को आगे पीछे कर सकते हैं या फिर नक्षत्रों का चयन आप कर सकते हैं और उसके आधार पर जो भोग काल मिलेगा आप केवल उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी हद तक इस चीज को भी यदि हम मैनेज कर ले तो बहुत सारी परिस्थिति का हम अवलोकन अवश्य कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, उसमें भी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि माता और पिता की कुंडली के अंदर संतान सुख में कोई बाधा नहीं है तो आप जैसा प्लान करना चाहते हैं वैसा करने में कामयाब तो आप हो जाएंगे। लेकिन अगर माता पिता दोनों की कुंडली के अंदर संतान सुख प्राप्ति में कुछ बाधा है तो आपके लाख प्रयास करने के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होगा और सिजेरियन जो हमको डिलीवरी करानी है वो उस समय पर ना होकर के उस समय पर हो सकती है जिस समय उस इमरजेंसी के कारण से आपको ओटी में ले जाया गया है। इसीलिए बहुत हद तक ऐसा होता है कि अगर माँ बाप की कुंडली सही नहीं है तो सिजेरियन प्लान जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपको कामयाबी ना मिले। लेकिन यदि आपने सिजेरियन प्लान किया है, दोनों की कुंडली में, माँ बाप की कुंडली में समय सही है, तो आप कुछ हद तक उस चीज को मैनेज करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। लेकिन दर्शकों, यहां तक कि जितनी भी बात मैंने आपके सामने रखी है ये केवल आधी बात है। इससे भी आगे की बात मैं आपको बताता हूं जो शास्त्र संबद्ध भी है और जिसके संदर्भ में हम लोगों को बहुत कम ज्ञान है। हमारे संस्कारों के अंदर गर्भ धारण का भी एक संस्कार निर्धारित किया गया है। संस्कार अर्थात वो कर्म जिसे आप तरीके से विधि विधान के साथ कर सकते हैं।
अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि डिलीवरी डेट जो आपको मिल रही है उसको मैनेज करने की जगह आप ये चीज मैनेज कीजिए कि आपको संतान किन नक्षत्रों में और किन ग्रहों की परिस्थिति में चाहिए। अर्थात जब ब्रह्मांड के अंदर सूर्य की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, शनि की स्थिति, मंगल की स्थिति किस समय किस माह के आसपास ठीक बन रही है, उससे ठीक 9 महीने पहले अगर आप उस तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गर्भधारण की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आपके बालक के उस समय पर जन्म लेने पर स्वाभाविक तौर पर, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी से आपकी संतान हो या सिजेरियन हो, आपको एक श्रेष्ठ संतान मिलने की संभावना अवश्य बनती है। जैसे उदाहरण से मैं आपको बताता हूं, 22, 23, 24 अगस्त को ब्रह्मांड में ग्रहों की बहुत ही अच्छी परिस्थिति थी। तो जितने भी बालक पैदा हुए उस समय पर वो सब एक अच्छे कर्म संस्कारों को लेकर के पैदा हुए हैं और निश्चित तौर पर विधि ने, अर्थात उस परमात्मा ने आने वाले समय के अंदर भविष्य में उनसे कुछ बड़ा करवाना है, इसीलिए वो बालक या बालिकाएं उस पर्टिकुलर समय पर इस धरा पर आए हैं जब परमात्मा ने उन्हें कुछ विशेष उपलब्धियां भी अवश्य दी है। इसीलिए हमें कभी भी, जब भी हम अपने जीवन के अंदर संतान की कोई प्लानिंग करते हैं तो गर्भ धारण के समय आप प्लानिंग कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ होगा कंपेयर टू कि आप डिलीवरी की डेट को मॉडिफाई कराने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। महादशाओं को आप जरूर एडजस्ट कर सकते हैं, चंद्रमा की स्थिति को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लग्न का निर्धारण आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। और ये केवल और केवल 30% ही उस कुंडली को बेहतर बना पाता है। बाकी 70% चीजें आपको वही मिल रही हैं जो विधाता ने निर्धारित की है। अर्थात आप ग्रहों की राशि परिवर्तन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, और वो समय तो जो कुदरत का है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, क्योंकि बालक उस समय पर जन्म ले रहा है जब ग्रहों की वही परिस्थिति है। और इसीलिए जो हम प्लान करते हैं बच्चों को, वो प्लान जो हम करते हैं डिलीवरी के आधार पर, वो हमारा आधा प्रयास है। पूर्ण प्रयास तब होता है जब हम गर्भधारण भी समय के आधार पर करें और डिलीवरी के समय भी इस बात का ध्यान रखें, तो हम श्रेष्ठ संतान को पैदा करने का अपना प्रयोजन सफल अवश्य कर सकते हैं। दर्शकों, चूंकि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर आपको एक बहुत बड़े लंबे समय तक एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को, कैलकुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, और ऐसा ज्ञान रखने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो हैं वो इतने बिजी होते हैं कि आपको इतना लंबा समय नहीं दे पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम इस विद्या का वो फायदा नहीं उठा पाते हैं जो हम उठा सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र के अंदर कुछ विशेष लाभ ले सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका लाभ कब और कैसे लिया जा सकता है। तभी आप देखिए, दशरथ जी के संतान नहीं थी, योग नहीं थे, तो ऋषि ने उनको संतान प्राप्ति करवाई। ऐसे में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे जहां इस ज्योतिष विद्या ने बहुत कुछ संसार को दिया है, और इसका श्रेष्ठ लाभ हम लाखों सालों से उठाते आ रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। दर्शकों, एक अच्छा टॉपिक था जिस पर मुझे लगा कि मुझे आपको वीडियो बना करके इसके संदर्भ में एक डिटेल एनालिसिस देना चाहिए, और उसी का मैंने ये प्रयास भी किया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।